नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार द भारत क्लासरूम में। और अभी हमने पार्ट ए इसका इंट्रोड्यूस किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड दिस पार्ट बी, सो एक साथ ही अपलोड हो जाएंगे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ दिस इज़ अप टू यू हाउ यू नीड टू गो विद इट इन अ सिंगल गो। ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस अप, और वैसे भी आप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 49, बिकॉज 48 तक हमने किया था। टोटल 96 क्वेश्चन हैं इसमें, सो 49 से भी हम करते हैं। और ये आज के लिए आपका सेकेंड पार्ट रहेगा फ्रॉम द एंशिएंट। टुमारो अगेन आई विल बी अपलोडिंग इन द सेम वे। आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट जिससे कि आपके 100 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट एक दिन में कवर हो जाए। दैट वुड बी आई विल ट्राई टू बी डूइंग इट ऑन माई पार्ट. And if you need anything or if you have any suggestions, again this channel has been open as earlier for your suggestions. We could definitely change if there is any need, different from this. So definitely it is open to that. All right, चलिए start करते हैं question number 49 से. The question says that name the major city of the Indus Valley civilization that had trade with the West Asia. So if we see the trade with the West Asia, it was Lothal, and also Lothal has a dockyard. So यहाँ से जो trading था वो ईजी था बिकॉज इट वॉज ट्रेडिंग पोर्ट. इसको एंशियंट ट्रेडिंग पोर्ट भी बोलते हैं. और ये गल्फ ऑफ खंबात के शोर्स पे सिचुएटेड है, और ये एक मेजर हार्बर साइट भी थी वेस्टर्न एशिया के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आईबीसी. सो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर की अगर हम बात करेंगे आईबीसी की, तो यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स थी, या फर्स्ट ट्रू आर्क्स थे, या फिर बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप थी. आर्ट मतलब कि टेम्पल्स हो गए. देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, या नन और मोर देन अबव. So the answer here would be A. अच्छा, okay, it is E. So burnt buildings तो हमारे पास थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी होना चाहिए हमारे पास. Let's see. Burnt bricks were used in the well planned. Yes, architecture, advanced trade and commerce was also the main feature of the civilization. ठीक है. Temples were not found there, although they were worshipping the mother goddess. But temples का ज़्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं था, और ट्रू आर्ट्स जो थे वो भी नहीं यहाँ पर मिले थे. वो मुगल पीरियड में और इनफैक्ट आपको दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में आपको मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वाज अ टेराकोटा रेप्लिका रिलेटिंग टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लाउ डिस्कवर्ड. ना अगर देखो टेराकोटा रेप्लिका की अगर हम बात करें अलॉन्ग विद द प्लॉट फील्ड, ये तो मिले हैं कालीबंगन में, जो हमने पहले भी देख लिया. प्लॉट फील्ड वहाँ पे मिला है. अगर हम टेराकोटा प्लाव की बात करें तो बनावली मतलब ये रिकवर हुए हैं. इंडस वैली साइट है एक बनावली, वहाँ से भी. सो नाउ ये दोनों ऑप्शंस इसमें दिए हुए थे, राइट. सो दिस वाज डिफिकल्ट कि कौन सा आंसर लगा. दैट्स व्हाई दे हैव जस्ट कैंसिल दिस क्वेश्चन, और दे हैव गिवन एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट. चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लव वॉज फाउंड. सो अगेन दिस इज मोर देन ई. यहाँ पर वन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन है. यहाँ पर नहीं थे तो मोर देन वन का ऑप्शन नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट. सो देखिए वेरी क्लियर, पाटलिपुत्र जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं था. दो वजह से आपको पता है. एक तो पाटलिपुत्र वॉज नॉट अ फेमस साइट इन द आईबीसी. हम कितनी भी आईबीसी पढ़ ले, वहाँ इसका नाम नहीं आता. हमने इसको मॉडर्न पीरियड या बाकी सेंटर्स का ये रहा था एंशियंट पीरियड में. मेनली द कैपिटल रही थी ये. और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमने जो ईस्टर्न बाउंड्री देखी थी ये यूपी से आगे, तो यूपी में भी बहुत ही ऑन द वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट पे आईबीसी की ईस्टर्न बाउंड्री पाई गई है. सो दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. नेक्स्ट, लार्जेस्ट साइट जो हरप्पन सिविलाइजेशन की है दैट इज़ राखीगढ़ी. बिगेस्ट हरप्पन साइट इज इन इंडिया इज लोकेटेड एट अगेन द राखीगढ़ी, सबसे बड़ी साइट. इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, दे वर कौन कौन सी बैंक्स पर ये प्लेस था. तो देखिए अगर आप देखेंगे सिंधु मतलब इंडस पर ही है. चिनाब भी था, झेलम भी था. गंगा जो है उस पर ये बेस नहीं था. जोग्राफी के लिए आप देखोगे आईबीसी को तो इसका झेलम से लेके हिंडन तक इसका स्प्रेड था. ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इन साउथ जो हिंडन है. इसके अलावा इसमें रिवर्स थी चिनाब, रावी, सतलज, झेलम. बट गंगा इस पूरे आईबीसी कल्चर को बिलोंग नहीं करता है. नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन. सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम इसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो अभी तक अनडेसिफर्ड है, राइट. तो प्रोबेबली एक चीज़ तो हमें स्क्रिप्ट को देख के समझ आई है कि मदर गॉडेस को तो वो करते थे, और लॉर्ड शिवा मतलब जिसको पशुपति शिव बोला गया है,
इसके अलावा अगर हम देखें तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारे यज्ञ कराए गए हों, क्योंकि पिट फाउंड मिला है वहाँ पर राजस्थान में और गुजरात में। बरियल रिचुअल्स इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है ये आत्मा या स्पिरिट, मतलब कि स्पिरिट ऑफ ब्रह्म में भी बिलीव करते हों। एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस एविडेंसेस आर ऑल्सो फाउंड, तो सेक्रीफाइजल सिस्टम भी हो गया, रिचुअल भी हो गया। सो मे बी इट कुड बी वन ऑफ मोर देन वन, बिकॉज स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, बट बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम दोज एरियाज, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। देयरफॉर द स्टार वॉज द मार्क द आंसर, मतलब इसको अगेन वही किया गया था, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, बिकॉज मोर और लेस इफ़ यू फाइंड द हिस्ट्री और इफ़ यू रीड द हिस्ट्री विल फाइंड मोस्टली ये सारी चीज़ें हम स्पेकुलेशंस लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता था। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप, तो ही दे वर्शिप शिवा मेनली। सो मार्शल ने आइडेंटिफाई किया था एक फिगर जो कि एक्सकेवेशन के टाइम पर मिला था, और ये इसकी जो फॉर्म है वो शिव का फॉर्म माना जाता है, लॉर्ड शिव का, और पशुपति का मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। तो पशुपति सील जिसमें कि 3 फेस्ड मेल गॉड भी दिखे हैं जो यौगिक पोस्चर में है, और उनके आसपास राइनो और बफलो भी मिल जाते हैं आपको राइट साइड पे, एंड एलिफेंट एंड टाइगर आपको मिलेंगे ऑन द लेफ्ट साइड। सो एक हिस्टोरियन मतलब इन्होंने कंक्लूड किया कि जो लोग थे उस टाइम के, दे वर्शिप लॉर्ड शिवा, और सिलिंड्रिकल स्टोन्स ये भी शो करते हैं दैट दे वर्शिप, द पीपल वर्शिप बेसिकली द लिंग, जिसको हम शिवलिंग भी बोलते हैं, जो कि सिंबल हैं लॉर्ड शिवा के। ठीक है। Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? So he was Sir John Marshall. एंड ये डायरेक्टर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SAI के 1902 से 1928 तक। देन उन्होंने दयाराम साहनी जी को अपॉइंट किया था, जिन्होंने एक्सकेवेशन किए थे इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, जो कि रावी नदी के लेफ्ट बैंक पर मतलब सिचुएटेड है। साहनी जी की जो एक्सकेवेशंस थी उससे पता चलता है कि हरप्पा भी एक जगह थी जो कि उनको मिली थी 1921 में। उसके बाद राखलदास बैनर्जी जी ने एक और सिटी फाइंड आउट किया जिसको बोला गया सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो, और ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में थी, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। अब उस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये एक ही नेशन हुआ करते थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये इंडिया का मतलब इंडियन के टाइम पर ही था। फिर जब हमारा सेपरेशन हुआ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये अभी अगर हम देखेंगे सो इट इज़ इन द पाकिस्तान। सो हरप्पा इज़ इन द पंजाब प्रोविंस एंड मोहनजोदड़ो इज़ इन द सिंध प्रोविंस. Next is 2 Indians who were associated with the discovery of Indus Valley civilization are, so they are none other than Rakhaldas Banerjee ji and Dayaram Sahani ji. Next, which of the following is not correctly matched? Harappa, Lothal, Surkotra and Dholavira. So Harappa was by Dayaram Sahani ji, बिल्कुल सही है. Lothal SR Rao ji. Surkotra by JP Joshi ji, and Dholavira was not by BK Thapar. It was basically excavated by Mr. R.S. Bisht. Next, the first archaeological who excavated Harappa but could not recognize its significance was, so he was Alexander Cunningham. He headed the ASI और फिर ये साइट पर गए भी थे 1853 में, फिर 1856 में भी कुछ एक्सकेवेशंस किए इस साइट पर, और कुछ डिस्कवरीज भी उन्होंने बताई कि यहाँ पर कुछ एंशिएंट पोट्रीज, स्टोन टूल्स और कुछ सील्स मिले हैं, बट इसका सिग्निफिकेंस नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाए उस टाइम पे. अदरवाइज द हिस्ट्री कुड हैव बीन मोर डिफरेंट ऑल्सो, ऑल वी कैन से द नेम कुड हैव बीन डिफरेंट. इट माइट नॉट बी दयाराम साहनी जी, इट माइट बी अलेक्जेंडर कनिंगम, बिकॉज ही वेंट टू दैट साइट, ही एक्सकेवेटेड अ फ्यू थिंग्स बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज द द वेरिएबिलिटी ऑफ दैट साइट. ठीक है. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो. सो ही वाज V.A. Smith. If you see V.A. Smith, he was not associated with it from 1926-27 to 33-34. M.S. Watts was associated with Harappa excavation. Then Mohenjo-daro excavation 1922 में राखलदास बैनर्जी जी ने किया था. इसके अलावा K.N. Dixit, Ernst Mackay, Oral Steen, A.N. Ghosh and J.P. Joshi. They also contributed in this discovery of civilization. V.A. Smith इन्होंने ये हरप्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं की थी. रादर इनका अगर हम बात करें, सो ही वॉज एन आयरिश इंडोलॉजिस्ट एंड देन हिस्टोरियन. हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटरा. सुरकोटरा को डिस्कवर किया था जगपति जोशी जी ने. ठीक है. तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में, और इसकी डिस्कवरी की थी जगपति जोशी जी. नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ IBC. तो ये बोल रहे हैं कि IBC के डेवलप्ड स्टेज में कुछ ऐसे जगह मिली है, मतलब एक कुछ रिमेन्स मिले हैं जो दर्शाते हैं कि दिस इज़ द डेवलप्ड स्टेज ऑफ IBC, और वहाँ पर उनको
द रिमेन्स ऑफ वेल्स, और कुओं के रिमेन्स मिले हैं. सो वेल्स एंड बाथरूम्स अगर इनकी हम बात करें तो ये मिले हैं अप्रॉक्सीमेटली हर मेजर सिटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट. सो ये आपको मोहनजोदड़ो में भी आप ग्रेट बाथ की बात करते हो, हड़प्पा में भी आपको मिलेगा, लोथल में तो ऑब्वियसली पानी के पास ही था और वहाँ पे इस तरह की जो आर्किटेक्चरल साइट है वो बनी हुई थी, एंड कालीबंगन ऑल्सो ये मिला हुआ है. व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया. ठीक है, इनकी अपीयरेंस कैसे कैसे हुई है. सो गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क, सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो एंड अर्बन कल्चर. सो इफ़ वी सी, सबसे पहले तो हमने अर्बन कल्चर देखा है इन सबसे पहले, क्योंकि आईवीसी जो है वो अर्बन कल्चर से एसोसिएटेड है. सो इट वाज द प्राइमरी थिंग, और यहाँ से हम अपनी हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट भी करते हैं. देन उसी कल्चर में आपको आयरन प्लो भी मिला था जो कालीबंगन से भी मिला था, और उसके कुछ रेप्लिकास भी मिले थे इसके जो प्लो के थे. देन इफ़ यू सी, उसके बाद आपको मिलता है पंचमार्क कॉइन. तो ये 6-7 सेंचुरी जो बीसी की बात है वहाँ पर ही आया था. और उसके बाद गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे. तो ये जो इंट्रोड्यूस हुए थे इंडो ग्रीक रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास. ठीक है, तो ये इसका अगर हम ऐसे जाएं तो ये दिस विल बी द क्रोनोलॉजी, राइट. नेक्स्ट, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन. फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन. सो इट वाज कॉपर विच वाज यूज्ड फर्स्ट, दो वेरिएशन भी रहा है इन द पीरियड अराउंड द ग्लोब. अगर कॉपर की बात करें अलग अलग जगह पे अलग अलग, बट फिर भी माना जा रहा है कॉमनली कि इट वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड. नेक्स्ट इज एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट. आइवरी स्केल मिली है लोथल में, यहाँ पर बेसिकली करेंटली गुजरात में, और हमने देखा है पहले भी कि यहाँ पर डॉकयार्ड और पोर्ट था. इट वॉज ऑल्सो नोन एज द पोर्ट सिटी. विच मेटल है सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट. सो आयरन नहीं मिला है, गोल्ड मिला है, गोल्ड की जानकारी थी, सिल्वर मिला है, कॉपर मिला है, बट दे वर नॉट फेमिलियर विद आयरन और नॉट अवेयर विद द आयरन. ठीक है, क्योंकि जो आयरन एज है वो लेटर वैदिक पीरियड में मानी जाती है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 BC के आसपास. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर. तो घग्गर की बात करें तो यहाँ पर इस वैली में बनावली है जो कि आर्कोलॉजिकल साइट है इस जगह पे. लोथल देखेंगे तो आप भोगवा नदी के आसपास है, आलमगीर हिंडन के आसपास है ना, मोहनजोदड़ो इंडस के ही पास है. तो ये अलग अलग नदी मिली है. हरप्पा की बात करेंगे तो रावी नदी के आसपास. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. मोहनजोदड़ो, हरप्पा, रोपड़, कालीबंगन ये आईवीसी की मेन साइट्स हैं. बिल्कुल सही बात है. पीपल ऑफ हरप्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम. बिल्कुल सही बात है. पीपल ऑफ हरप्पा वर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल्स. देखिए आयरन का बारे में नहीं पता था, लेकिन कॉपर मिला है, गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, तो ये मेटल तो मिले हैं. सो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मेटल, बट इसके बारे में पता था. ठीक है, चलिए, क्योंकि ऑर्नामेंट्स और नेकलेसेस वगैरह मिले हैं उस टाइम पे गोल्ड के. नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा सिटीज़ आर डेड नाउ. दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस. ठीक है, अब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये हमने ऑलरेडी बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया, सो आई एम नॉट गोइंग विद इट. फ्रॉम वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड विद रेफरेंस टू हरप्पन सिविलाइजेशन. सो रॉक कट आर्किटेक्चर आपको मिला है धौलावीरा में. धौलावीरा जो कि सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की, ये रन ऑफ कच्छ में है. RS बिष्ट और उनके कलीग्स ने मिलकर इसको एक्सकेवेट किया था 1992 में. सो इट वॉज एक्सकेवेटेड वेरी लेटर, एंड ये सबसे प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल साइट भी है हरप्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें. सो ये आपको ग्रेट बाथ के बारे में बताती है, रॉक कट रिजर्वायर्स के बारे में भी बात करती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स इट वॉज डीप एंड 79 मीटर्स लॉन्ग. ठीक है, रॉक कट रिजर्वायर. सो राइट, चलिए नेक्स्ट इज धोलावीरा. कौन सी स्टेट में है? वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू नाउ. दिस इज इन गुजरात स्टेट. विच हरप्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो 3 पार्ट्स में जो सिटुएटेड है, डिवाइडेड है, दैट इज धोलावीरा. ये कच्छ एरिया में है आपके, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में बनी थी. इसमें 3 एरियाज थे. एक तो था सिटाडेल, जो कि जहाँ पे किले होते थे, जहाँ मतलब जो रिच मर्चेंट्स थे माना जाता है वो रहते थे, क्योंकि यहाँ पे अभी किंग और नॉर्मल
उनके सिटीजन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ से, तो यही माना जाता है बिकॉज इट वॉज अ ट्रेडिंग साइड और वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छे से होते थे. द पीपल हु वर रिच दे वर लिविंग इन सिटिडल्स. देन यू हैव मिडिल टाउन्स एंड यू हैव द लोअर टाउन्स. जनरली बाकी अगर हम देखेंगे सो सिटिडल एंड द लोअर टाउन आपको मिलता था. इसमें धौलावीरा में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग site remnants of 3 township have been revealed. So same question again, Dholavira. Next, which of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting? वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, कैसे वहाँ पे बहुत सारे डैम्स बना के और चैनलाइज करके पानी को कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स में, ये इसके एविडेंसेस कौन सी साइट से मिले हैं? सो यू विल फाइंड दीज एविडेंसेस फ्रॉम द सेम साइट, दैट इज द धोलावीरा, विच इज अगेन इन द गुजरात एरिया. Next is a highly advanced water management system of Harappan town have been unearthed at Dholavira. So you have to remember two specific things about Dholavira. One, it has it was divided into 3 sides. One is citadel, then is the middle town, and is the lower town. Second is a proper elaborative water harvesting system was also available into this, this Dholavira. So हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट होती थी. एंड द थर्ड थिंग इट इज़ इन द कच्छ एरिया ऑफ द गुजरात. ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ भी देखा था इस चीज़ को. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल बरियल. सो देखिए डबल बरियल के जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं लोथल से. नाउ ये जो था ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था हरप्पन कल्चर का. एविडेंस ऑफ डबल बरियर्स इसके अलावा आपको कालीबंगन से भी मिले हैं और राखीगढ़ी से भी मिले हैं. सो नाउ हियर द ऑप्शंस आर बेसिकली कालीबंगन भी दिया हुआ है और लोथल भी दिया हुआ है. सो दिस इज वन ऑफ द अगेन अ क्वेश्चन जिसमें फुल मार्क्स मिले होंगे उस टाइम पर. दिस वॉज आस्क्ड इन UPPCS मेंस 2016. नेक्स्ट, रिसेंटली अगर हम बात करें सो फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन साइट सोनौली, जो कि सादिकपुर सोनौली भी बोलते हैं, ये न्यूज़ में बहुत रही है और अभी भी आप इसका यू कैन वॉच इट्स एक्सकवेशन जो हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं तो आप देख सकते हैं. सो ये बोल रहे हैं कि रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशंस ऑफ हरप्पन साइट सोनौली मिला है. यहाँ पर वॉज फाउंड व्हाट वॉज फाउंड, क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ पे ह्यूमन बरियल्स मिले हैं. सो सोनौली जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपको बागपत डिस्ट्रिक्ट UP में आपको मिलता है. अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो यहाँ पर 125 ग्रेव्स मिले हैं जो कि IBC की साइट को बिलोंग करते हैं. और ये जो ग्रेव्स थे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. ठीक है, एंड मोस्टली जो ये आइडेंटिफाइड है यहाँ पे प्राइमरी ह्यूमन बरियल्स आपको मिले हैं. कुछ बरियल्स में आपको एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर और बैंगल्स भी मिले हैं. ठीक है, सो दिस इज अ रीजन विच इज ऑल्सो नोन एज सादिकपुर सोनौली विच इज इन द बागपत रीजन UP. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी. अब देखिए हमने देखा था मंडी, दिस इज नॉट द मंडी जो हिमाचल वाली है, ये मंडी हम बात कर रहे हैं ऑफ द उत्तर प्रदेश, राइट. तो UP के मुजफ्फरनगर में ये साइट मिलती है. ये फेमस हुई थी जब मतलब आफ्टर डिस्कवरी, और यहाँ पे एक लूटिंग हुई थी, एक लूट पार्ट हुआ यहाँ पर एंशिएंट ट्रेजर का. विलेजर्स ने इसको लूटा था 2000 में जब उनको ये मिल गया था ये साइट. तो ASI के हिसाब से यहाँ पर ज्वेलरी मिली थी जो कि हरप्पन पीरियड की रही है, ऐसा माना जाता है. बाय द डेटिंग टेक्निक उन्होंने पता किया. नेक्स्ट, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग. 1922 में राखलदास बैनर्जी ने एक इंटरेस्ट लिया था मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन के लिए. वहाँ से उनको अर्लीस्ट कॉटन एविडेंसेस या कल्टिवेशन के एविडेंसेस मिले थे फ्रॉम इंडिया. फिर ये ग्रीस पहुंचा जहाँ पर इसको सिंडन बोलते थे. एंड कॉटन कल्टिवेशन इंडिया में अगर हम बात करें सो इट स्टार्टेड अराउंड 3000 BC और इजिप्ट में 2500 BC में कल्टिवेट होता था, ऐसा भी एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है, चलिए फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ IBC. दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स. देखिए टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है. नेक्स्ट है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज. यस, दे वर्शिप मदर गॉडेस, दे वर्शिप पशुपति नाथ. सो दोनों को वर्शिप करते थे. दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर. देखिए वॉरफेयर का तो कंडीशन थी नहीं उस टाइम पे. और हॉर्स की भी बात करें तो कुछ
जगह पे मतलब दिस इज़ अ वेरी डाइसी अगेन कि हॉर्स थे कि नहीं थे. कुछ जगह पे उसके एविडेंसेस मिले हैं एंड एट सर्टेन प्लेसेस उनके दिस टेराकोटा फिगरेंस मिली हैं. बट अगेन दिस इज़ नॉट क्लियर कि ये साइट्स थी या ये हॉर्स वहाँ पर था या नहीं था. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. Consider the following statement. It was preeminently a secular civilization and religious element though present but did not dominate the scene. बिल्कुल सही बात है. प्रेजेंट था बट डोमिनेशन के एविडेंसेस नहीं मिलते. इस पीरियड में कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. यस, सो कॉटन के एविडेंसेस सबसे पहले हमको यहीं से मिले. द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया ओनली. ठीक है, दोनों ही सही है. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ IBC वॉज फाउंड. सो इट इज़ फाउंड इन द मोहनजोदड़ो. यहाँ पर स्कल्पचर्स मिले हैं, सील्स, पॉटरीज, गोल्ड एंड ज्वेलरी ये मिले हुए हैं. मोस्ट फेमस जो है यहाँ पर हम्प्ड बुल सील मिली है. नेक्स्ट इज डांसिंग गर्ल. एंड अगेन आप देखिए बहुत ही रिसेंट लास्ट ईयर 2025 में ही पूछा गया है. सो डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में मिली है वो किसकी बनी थी. सो इसको हम याद ही ऐसे करते हैं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल. एंड वाई इट वॉज आस्क्ड, आपको लगेगा कि IAS में क्यों पूछ रहे हैं इसको अचानक से, बिकॉज अगेन दिस माइट बी एन ईजी क्वेश्चन, राइट. तो ईजी दो लोगों के लिए होता है. एक, आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया है. दूसरा, आपको इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी ये पूछा गया बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, बिकॉज इट वॉज शोकेस्ड इन वन ऑफ द इवेंट्स विच वॉज हैपेंड इन दिल्ली. और वहाँ पे इनको शोकेस किया गया था दिस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल. और उनको शी वॉज ड्रेस्ड अप ऑल्सो एंड शी वॉज होल्डिंग सम क्यूजीन इन हर हैंड. और फिर ये एक डिबेट आई थी कि वो एरिया जो टाइम था वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन कुछ क्यूजीन उन्होंने होल्ड करवाया था. सो दिस टाइम पीरियड वॉज नॉन वेजिटेरियन, पीपल वर ईटिंग दैट और नॉट, और ये सारा डिबेट फिर से आया था. सो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़. ठीक है. इसकी बात करें तो ये 10.5 सेंटीमीटर हाई मेटल फिगरिन है. लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इसको बनाया गया था. और इसकी जो मेटलर्जिकल एनालिसिस है एंड आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ये इंडिकेट करती है दैट ये ब्रॉन्ज से बनी थी. तो इसका मतलब है कि ब्रॉन्ज भी वो मेटल है जो उस टाइम पर मिला था. और लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब कि पूरा का पूरा स्कल्पचर जो है प्रॉपर एक बनाया गया है, तो इसमें फिगरिन बनाई गई है ऑफ फीमेल. सो उस टाइम पे जो मेटलर्जिकल एडवांसमेंट थे वो भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द शेप of which tree is found in the seals from Indus Valley civilization. So it was basically people. Most of the seals जो मिली है वहाँ से उस पर कुछ स्टीटाइट की seals बनी हुई हैं और कुछ उन पर figures भी मिले हुए हैं. So one of the important shape is of people tree. Next, which of the following animal is not depicted on Harappan seal? So it was not horse. Horse depicted नहीं है. bull और elephant है, sheep भी है, but horse नहीं है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन IBC. तो देखिए लायन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं. एलिफेंट का मिला है, हालांकि हॉर्स के लिए कुछ डिस्प्यूट है अभी भी, बट लेटेस्ट एक्सिबिशंस ये मानते हैं कि एविडेंसेस मिले हैं हॉर्स के. देन इफ़ यू सी द एविडेंस ऑफ लायन, ये कहीं भी मेंशन नहीं है. Next, which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? So again the same thing. BPSC 2023 में ये पूछा गया. अब ये बड़ा ही डाइसी क्वेश्चन है क्योंकि कुछ एविडेंसेस बोलते हैं मिले हैं, कुछ बोलते हैं नहीं मिले हैं. एंड दे हैव ऑल्सो गिवन द ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो कि मिले हैं तो मे बी योर आंसर कुड शिफ्ट टू D, बट इसको B ही माना गया है. सो सील ऑफ जेबू बुल हैज़ बिन फाउंड. सील्स डिपिक्टिंग एलिफेंट भी मिले हैं. डिस्प्यूट है हॉर्स को लेकर, लेकिन बताया जाता है कि हॉर्स थे. हाउएवर हॉर्स ने कोई मेजर रोल प्ले किया नहीं होगा IBC के टाइम पे, बिकॉज देयर वर नो वॉर्स एज सच. उसके कोई एविडेंसेस नहीं है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द कॉज फॉर द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो IIT खड़गपुर भी इस पर काम कर रहा था काफ़ी टाइम से. बहुत सारी एजेंसीज जो हैं इन सब पर काम करते रहते हैं टाइम टू टाइम. सो उन्होंने बताया था कि देर आर मैनी हाइपोथेसिस जो बताती है कि IBC किस तरीके से ख़त्म हुआ होगा एंड अ न्यू एज बेसिकली केम. सो वन ऑफ द हाइपोथेसिस सेज दैट कि यहाँ पर बहुत सालों तक लो रेनफॉल होती रही एंड दिस वॉज द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ IBC. सो दे आर सेइंग इट इज़ फॉर द 900 years, राइट. सो इट इज़ अ बिग स्पैन ऑफ ईयर्स. 900 years आप समझ रहे हो कि
12-13 जनरेशन्स यहाँ पे निकल जाती हैं. बट एनीवेज, कंटिन्यूस ड्रॉट फॉर 900 ईयर्स लेड टू द फॉल ऑफ IBC. ठीक है, चलिए. देन अ हॉर्न टीटी एनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम. ये मिली है कालीबंगन से. सो सीरीज ऑफ फायर ऑल्टर्स वहाँ से मिले हैं आपको. ट्रायंगुलर टेराकोटा केक जो कि कालीबंगन में मिला है, इसमें एक हॉर्न डीटी दिखाई गई है ऑन वन साइड एंड एन एनिमल गोट जो कि ड्रैग किया जा, इट इज़ बीइंग ड्रैग बाय अ रोप बाय ह्यूमन. ये दूसरी साइड दिखाया है कि एक इंसान एक बकरी को बांध कर लेके जा रहा है. दिस हैज़ बीन डिपिक्टेड. और एक साइड में एक हॉर्न डीटी दिखाई गई है. तो ये दिखाता है, ये शो करता है दैट द इमर्जेंस ऑफ अ सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन ऑल्सो माइट बी परसिस्टिंग इन दैट एरा, कि उसको बकरी को खींच के लेके जाया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली civilization flourished on the bank of river Nile. Sorry, which of the following civilization, not Indus Valley, flourished on the banks of the Nile river. सो नाइल की बात करें, सो इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द इजिप्ट. तो इजिप्शियन कल्चर जो था वो वहाँ पर फ्लरिश हुआ था. ऑलमोस्ट ये भी 3000 ईयर्स अगो ही, मतलब ये कंटेम्प्रेरी थे. नाइल को लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट भी बोलते हैं. देन द नाइल इज़ अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका. जनरली इसको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है. नाउ देयर आर 2 नाइल्स. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. यू शुड गो एंड सर्च इन द मैप्स. वन इज ब्लू नाइल एंड वन इज द वाइट नाइल. यू शुड नो द सोर्सेज एंड ऑल्सो द बेयर ट्रेन्स. राइट, ये दोनों नदियाँ जो हैं, नाइल रिवर, ब्लू एंड द वाइट. राइट. सो IBC, मेसोपोटामिया, ये सब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस रहे हैं. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वॉज इन द एरिया ऑफ इराक. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन. नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस पूछा गया है. सो द फर्स्ट नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएंगे, सो एस्टेक, माया, जिसको मायन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, देन म्यूस्का एंड इंका. सो इफ़ यू सी हियर द एक्सपेंशन जो एस्टेक का था वो नदर्न पार्ट ऑफ मीसो अमेरिका में था. मीसो अमेरिका में जो रीजन हैं वो आते हैं मैक्सिको, बेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, नॉर्दर्न कोस्टा रिका. सो यू जस्ट हैव टू सी दीज थिंग्स राइट नाउ. जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपनी एटलस निकालो और देखो ये रीजन कौन सा था. सो यू विल फाइंड इट इन द बिलो द USA वाला जो रीजन है, जिसमें मैक्सिको से स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल मैक्सिको से, ये वो रीजन है एस्टेक. ठीक है. उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट मायन सिविलाइजेशन की बात करेंगे. सो ये था ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ मीसो अमेरिका. देन मॉइस्का सिविलाइजेशन जो था और म्यूस्का की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलंबिया में, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलता है. और जो इंका सिविलाइजेशन है दैट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि क्विटो और सेंटियागो के पास है. ठीक है. सो अगेन दिस वॉज आस्क्ड इन UP ROARO. नाउ दिस सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब ये इतना नहीं पढ़ते हैं, याद रहता है ठीक है, नहीं याद रहता है यू कैन लीव सच क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अगेन अ नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज. सो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करेंगे, सो दैट इज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. ये जो डेवलप हुई थी इराक के आसपास हुई है. और इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल की सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये नाइल रिवर बेसिन में हुई थी. इसको मेसोपोटामियन के बाद इमर्ज हुआ था ऐसा मानते हैं. फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम. ठीक है. तो ये थी सुमेरियन. जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे, ये दीज वर द फर्स्ट पीपल हु बेसिकली डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम. एक प्रॉपर सिस्टम में लिखना इन्होंने शुरू किया था. क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो थी वो सुमेरिया की थी. मैंने बताया था आपको. IBC की बात करेंगे तो बोस्ट्रोफ्रेडॉन बोलते हैं उसको, although not deciphered, but bostrofredon is basically if you are writing from here to here, then you will write here to here, then you will turn here, write here to here. जैसे पहले जो एल्मिराज बनती थी, अगर आप देखेंगे गाँव में वाले रीजन्स में, तो वो इस तरह की बनती थी. सो दिस इज अ बोस्ट्रोफ्रेडॉन, कि आप यहाँ पे आके स्टॉप नहीं कर रहे हो. जैसे हियर व्हेन वी रीड, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिवर यमुना एंड गंगा मेंशन इन द ऋग्वेद 3 and 1 times रेस्पेक्टिवली. सो यहाँ पर आप ख़त्म करते हो, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हो. इसमें क्या होता था, आप यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हो एंड देन यू आर राइटिंग फ्रॉम हियर टू हियर, फिर यू आर राइटिंग फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है. तो ये ऐसे चल रहा है. दिस इज दिस वे ऑफ राइटिंग. राइट. चलिए. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द IBC. आई होप दिस इज हेल्पिंग यू. अगेन ऑल द सजेशंस आर वेलकम टू यू, बट प्लीज़ रीड इट केयरफुली, प्लीज़ रिवाइज इट केयरफुली. आपने खुद ही देखा है कि क्वेश्चंस की टेंडेंसी है, दे basically are repeated, and this is the motive of revision of this book.
that questions in same or similar forms have been repeated. और ये जो थीम है ये फॉलो होती है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. सो नाउ वी आर रीडिंग हिस्ट्री. आप देखेंगे ये इसी तरीके की थीम फॉलो होते होते हर सब्जेक्ट में वो फॉलो हो रही है. एंड इवन इफ यू आर गेटिंग 10 to 15 questions that is in the repeated form, I think this is a great leap when you are revising the questions, right? तो आपको आउट ऑफ 150 आपको 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप वो क्वेश्चंस कर रहे हो विच आर डायरेक्टली और समवेयर वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चंस. फिर उसके बाद इन्हीं में से हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ढूंढते हैं जो रिपीटेशन में पूछी जाती हैं फ्रॉम दोज टॉपिक्स, तो वो भी हम एक फाइंड आउट कर सकते हैं. तो PYQ हैज़ इट्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस in the preparation of any exams. So I hope this helps you out, and if you need anything else or if you want that we should change our technique, then also I can work on it. But yes, you need to tell me the suggestions for this. All right, thank you so much. Keep revising, keep studying, keep learning. Jai Hind, Jai Bharat.